बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ और लाहौर के एक शादी हाल में जिसका नाम इत्तेफाक है, और हमारे साथ अहसान उल अवकाश साहब खड़े हुए हैं जो MA 127 का इलेक्शन लड़ रहे हैं और काफ़ी सीनियर पर्सनैलिटी है। मैं भी इनको लिसन कर रहा था, इनकी बातें सुन रहा था और इन्होंने महंगाई के मतलब काफ़ी बातें बताई हैं। तो महंगाई इस कदर आसमानों को छूती जा रही है और इंसानों को रोटी चाहिए। अब तो रोटी का मसला आ गया, पहले तो हम स्कूल कॉलेज इस तरह की चीज़ें की बात करते हैं, लेकिन अब तो इंसानों को रोटी चाहिए। तो आप इसके मतलब क्या कहेंगे कि लुटेरों ने तो बहुत लूट लिया है इसको, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक लूट बंद नहीं होगी महंगाई खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से जहाँ से सारा सरमाया इस मुल्क का लूट कर अगर आप मुल्क से बाहर ले जाएंगे पीछे तो फिर खून की बचेगी, लोगों को कहाँ से बाहर से जाओ चीज़ें आप हर चीज़ आप पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी तरफ कंपनियों को सोचे भी नहीं, हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट होकर आती है, जब वो यहाँ आती है तो उस पर किराया पड़ता है, जगह इसका साथ हाफिज लाइक साहब हैं क्योंकि PP 160 का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। तो आइए हम हमसे बात करेंगे। महंगाई को तो आप आसमानों पर लेते जा रहे हैं। जब PTA का दौर आया था तो महंगाई आसमानों को छूना छुरी होगी थी, उसके बाद नून लीग का दौर आया तो महंगाई तो अब आम आदमी की रोटी नहीं खा सकता। तो सर अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप गरीब आवाम के लिए क्या कहेंगे? ये जो महंगाई का इशू है ये पाकिस्तान में आई है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि महंगाई है महंगाई है महंगाई है। उसकी वजह ये है कि इस मुल्क के ऊपर करप्ट टोला जो है वो मुसल्लत है, इस मुल्क के ऊपर जो है वो चोर और लुटेरे जो है वो मुसल्लत रहे हैं। उसका हल सिर्फ ये है महंगाई को ख़त्म करने का कि जो दौलत इन्होंने लूटी है पाकिस्तान से, सबसे पहले वो इनके खजाने में निकाल कर खजाने के अंदर जो है वो जमा की जाए। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी ने सबसे पहले अपना मंशूर पेश किया है और उसके अंदर हमने यही सबसे पहले बात रखी है कि हम अपने अखराजात को जो है वो कंट्रोल करेंगे। ये जो आपको 10-10 गाड़ियों के पीछे जो एक लंबी लंबी कतारें जो है वो नजर आती हैं प्रोटोकॉल के हवाले से कि बंदा एक आ रहा होता है लेकिन उसके साथ 40-50-100 लोग जो है वो आ रहे होते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को प्रोटोकॉल को ख़त्म करेंगे, अपने अखराजात को कम करेंगे तो इंशाल्लाह फिर महंगाई भी कम होगी और ये मुल्क जो है वो तरक्की भी करेगा। जी, ये हाफिज लाइक साहब थे जो PP 160 के उम्मीदवार हैं, MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम अपने अखराजात पे और हम प्रोटोकॉल पर कंट्रोल करते हैं तो ये मुल्क तरक्की करेगा। अब अपने मेज़बान चौधरी राना मुमताज़ को इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिएगा अर्थ न्यूज़। अजीब हालत हुई है। एक अंदाजा लगाया गया कि 25 करोड़ इस मुल्क की कुल आबादी है तो 25 करोड़ की आबादी चो तकरीबन 10 करोड़ वो बंदे ने जिन्होंने रात की रोटी नहीं नसीब होती। 2.5 करोड़ साडे मुल्क ऐसे बच्चे ने जिन्होंने स्कूल जाना नसीब नहीं होगा। और मेरे अजीजों जेडे तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब ही बच्चे स्कूलों जाते ने, उत्थे गवर्नमेंट स्कूलों की यह हालत है कि कितने पानी नहीं, किसी च लैट्रीना नहीं, किसी च कमरे नहीं और किसी च बिजली नहीं। और ऐसे भी स्कूल ने कि जिथे कोई उस्ताद ही नहीं आता है। मेरे अजीजों ये मुल्क यह मुल्क नहीं सीगा। मैनू याद है अच्छी तरह, मैं अपने अवाइल जवानी चो बचपन देखता रहा कि लोग यानी डिग्री लैके नहीं सन आते तो उन्होंने पहले नौकरी मिल जाती सी। मेरे दोस्तों तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान एशिया दे विच सब तो ज्यादा तेजी नाल तरक्की करने वाला मुल्क समझा जाता सी। इत्थे जगह जगह ते फैक्ट्रियां लग रही सन, जगह जगह ते कारखाने लग रहे सन और इस मुल्क दे विच कोई पढ़ा लिखा बंदा बेकार नहीं सी होता, उन्होंने हर सूरत नौकरी लग जाती सी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वही मुल्क है कि जिसकी PIA ने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, जिस PIA ने मलेशिया की एयरलाइन बनाई, जिस PIA ने सऊदीया एयरलाइन के बनाने में मदद की, जिस PIA ने
तुर्की दी लाइन बनाई। आज साडे हुक्मरानां ने उस PIA का यह हाल कर दिता है कि इस PIA के उत्ते 1200 अरब रुपए का कर्ज चढ़िया, 1200 अरब का। वो कोई मुफ्त च भी इस PIA नूं लैण लई तैयार नहीं है, ये बेचण लई भज खलोते ने हर पासे, लेकिन कोई लैण नहीं तैयार नहीं, क्योंकि 1200 अरब का कर्जा भी नाल लब दे दो। शिकार है यहां हल्के पर कोई 20 साल से नून लीग, बल्कि खून लीग में उन्हें कहूंगा, और PTI के लोगों ने हुकूमत की है। आप जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता आप देखें कि जब सर्दियों में धुंध आती है तो इस नाले के अंदर गाड़ियां गिर जाती हैं और लोग शहीद हो जाते हैं। आप जिस इलाके में बैठे हुए हैं यहां में पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब नहीं है। यहां जीना तो बहुत आसान है, मरना उससे भी मुश्किल है, क्योंकि इस इलाके के पास कब्रिस्तान नहीं है। इस इलाके के पास बुनियादी सहूलियात का बिल्कुल फुकदान है। सुई गैस को लोग यहां पे तरसते हैं। अगर महीने में कोई एक आध बार दिया सलाई जलाने से गैस आ जाए तो घर में जश्न का समा होता है। भाई उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनके स्कूल की सारी चीज़ें जमात इस्लामी जो है वो उसको पूरा कर रही है। अगर आपके इलाके के अंदर कोई ऐसे यतीम छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5-6 साल हो और वो स्कूल नहीं जा सकते या किसी वजह से भाई उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनके स्कूल की सारी चीज़ें जमात इस्लामी जो है वो उसको पूरा कर रही है। अगर आपके इलाके के अंदर कोई ऐसे यतीम छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5-6 साल हो और वो स्कूल नहीं जा सकते या किसी वजह से आवाम को भी दियानतदार, नेक, बाकिरदार क़यादत को मुंतखब करने की, उनको वोट डालने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान खतरात से दो चार है, या अल्लाह की इसकी हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या रब्बुल आलमीन इसराइल को पूरी दुनिया के अंदर निशान इबरत बना।